हाउ यू ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। जो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है आपका सैलरी शीट जो हम एवरी मंथ के लिए निकालते हैं। आपके डी है, एच आर है, आपका प्रीपेड फंड के बारे में और नेट सैलरी के बारे में। सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी हमारे यूट्यूब पे। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो पे चलते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना है एक्सेल पे। और एक्सेल पे आपको सबसे पहले इस तरह की एक शीट बनानी होगी, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस तरह की सैलरी शीट मैंने पहले भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है और अभी भी ये करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इसको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद आपने यहाँ पे इसकी हेडिंग वगैरह डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एम्प्लॉयज नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, डीन एंड फंड, ठीक है, एच आर, हाउस रेंट, अनाउंसमेंट, रोज सैलरी, पीरियड फंड के बारे में लिखना है और नेट सैलरी के बारे में लिखना है, ठीक है। तो डिनर अलाउंस कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे? तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू दबाएंगे और इसको हम यहाँ पे पहले जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको सही से नजर आ जाए। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं किसी पे भी और यहाँ से जूम इन करते हैं ताकि आपको सही से नजर आए। आपने इस तरीके की एक बेसिक सैलरी की हेडिंग डालकर काम करना है। अब यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पर हम अपना फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे। कभी भी आपने फार्मूला लगाने से पहले इक्वल्स टू लाजमी लगाना होता है। अगर आप इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे वो आपको आपका फार्मूला वर्किंग नहीं करेगा। तो आपने सबसे पहले इसको क्या नाम इसका इक्वल्स टू लगाना है या इक्वल टू लगाना है। यहाँ पे आपने बेसिक सैलरी लेनी है। इसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? आपने यहाँ पे इसको 12 के साथ। डी आप कुछ भी रख सकते हो, डी अनाउंसमेंट आप 12% भी रख सकते हो, 22% भी रख सकते हो, 8% भी रख सकते हो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। वो आपकी कंपनी के लिहाज से होता है कि आप उसको कितना अनाउंसमेंट दे रहे हो, कितना डी अनाउंसमेंट दे रहे हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे 22 दिया है, यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ से मैं परसेंट का निशान लूंगा। जैसे मैं इंटर करूंगा तो हमारे पास एक इस तरीके की एक डी एन अनाउंस लिख कर निकल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने यहाँ पे हाउस रेंट अनाउंसमेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे इक्वल्स टू दबाएंगे और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे ये। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? इसको 8 को परसेंटेज के साथ इंटर करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस सैलरी निकालेंगे तो उसके लिए यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे जो मोस्टली यूज किया जाता है प्लस के लिए। सम का फार्मूला यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सम का फार्मूला। यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल्स टू सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे ये नंबर्स वगैरह है, आपने इन तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक सैलरी भी और ये भी। तो यहाँ पे इंटर करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये बहुत सैलरी आ जाएगी। यहाँ पर आता है यहाँ पे प्रीवियड फंड के बारे में। ये 12% हम यहाँ पे देंगे। तो उसको करने के लिए यहाँ पर आपने इक्वल्स टू लगाना है और इसको प्रीवियड फंड करने के लिए यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसके साथ। और यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने नेट सैलरी लेनी है तो नेट सैलरी भी आपकी इसी तरीके से आएगी। यहाँ पर टोटल सैलरी कितनी बनेगी वो हमने यहाँ पे देंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी वही आप यहाँ पे दोगे। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे। उसके बाद देन हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये निकाल लेते हैं परमानेंट फंड। यहाँ पे इक्वल्स टू करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे बेसिक सैलरी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 12 के साथ। वो देखो 12 ऊपर लिखा हुआ है 12% के साथ। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे और 12% यहाँ पर हम इसको क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रीवियड फंड के बारे में आ गया। अब आता है इसकी नेट सैलरी। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू लगाएंगे। इक्वल्स टू लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको माइनस करना है। तो माइनस हमने इसके साथ करना है। सिलेक्ट करेंगे किसके साथ? प्रीवियड फंड के साथ। यहाँ पर हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास 42,600 उसकी क्या आई? इसकी नेट सैलरी आ गई। अब इसी को ही आपने सबको सही करना है। तो आप सबको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने सबको ही इसी तरीके से ड्रैग करके नीचे ले आना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का। तो ये ऑटोमेटिक आपके जितने भी होंगे उसको सबको निकाल देगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसको बोल्ड कर देना है ताकि आपको ये सही से नज़र आ चुके। तो इस तरीके से हमारे जितने भी ये अनाउंसमेंट होंगे, जितने भी ये जिनके डेजिग्नेशन के हिसाब से, उनके ये सैलरी के हिसाब से उनका यहाँ पे
डीन अनाउंसमेंट भी निकाल के दे देंगे, हाउस रेंट अनाउंसमेंट भी निकाल के दे देंगे, उसकी ग्रॉस सैलरी, उसका प्रीवियर फंड के बारे में और नेट सैलरी के बारे में यहाँ पर आपको निकल के देंगे। अब आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है सबको, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने इसको सेंटर कर लेना है, ताकि आपकी जितनी भी वैल्यू हो वो यहाँ पर आपकी सेंटर में आ जाए। तो इस तरीके की हमारी एक सैलरी शीट बनेगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये पूरी सैलरी शीट के बारे में आपको समझाया है। और इसके अलावा यहाँ पर ऑटोमेटिक सैलरी भी मैंने बनाना सिखाई है, तो आप वो भी जाके वॉच करें। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये चीज़ें बनाएंगे। इसको अब हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको कर देते हैं ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर से क्या होगा, हमारा सारा जितना भी है वो बॉर्डर्स में आ जाएगा। तो ये है आपकी सैलरी शीट एवरी मंथ की। इस तरीके से हम यहाँ पे सैलरी शीट निकालते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह अगले सैटरडे मिलेंगे और इसी न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी सो मच।